डील ना हुई तो हर पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। सदर ट्रंप ने फिर बड़ी धमकी दे दी। डील के लिए आज की डेडलाइन दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आबनाए हुर्मुज खोलने और डील के लिए आज रात तक की डेडलाइन दे रखी है। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन खत्म है। उन्होंने धमकी दी कि डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा, अब हमारे दूसरी जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। ट्रंप ने इंकशाफ किया कि ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। वहाँ जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए फाल और बातचीत पर आमादा शुरा मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। सदर ट्रंप बोले, पिछली मरतबा हम डील के करीब थे मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। इस बार उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करनी पड़ेगी, वरना पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और ये आज शब भी हो सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। सलामती कौंसिल में आबनाए हुर्मुज से मुतालिक तजवीज़ पर वोटिंग आज मतवक्का। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा किया गया है, लेकिन नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मतवक्का, जो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घरों पर हमलों का जवाब देंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरान ने कहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है और जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिबुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा कि अमेरिकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज का गलत अंदाजा लगाया, वो इसके फैलने का भी गलत अंदाजा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज से अमेरिका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। उधर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है कि जब ईरान कहता है वो जंग बंदी नहीं चाहता तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जंग नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज से खत्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके। ईरानी हुकूमत का आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकारीब का ऐलान। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात कुरान ख्वानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामेनेई की शहादत के मुकाम तक मार्च होगा। ईरान में जुम्मे को सुबह 10 बजे 40वें की मरकजी तकरीब होगी। याद रहे कि अमेरिका ने आयतुल्लाह खामेनेई को 28 फरवरी को तेहरान में उनके दफ्तर में शहीद किया था। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहले मरहले में फौरी जंगबंदी की तजवीज, जबकि दूसरे मरहले में जामिया और हतमी अमन मुआहदे की तजवीज दी गई है। जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जामिया मुआहदा तय किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर खोलने की तजवीज दी गई है। जंगबंदी मुआहदे में ईरान की जानिब से जोहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक्तसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजबिन असासों की बहाली शामिल हो गई। इब्तदाई मुआहदा मुफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर आज इत्तफाक राय मुतवक्के है। ईरान ने जंग के खात्मे से मुतल्लिक अमरीकी तजावीज़ पर पाकिस्तान को जवाब दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के रद्द अमल में 10 नुकात शामिल है। ईरानी नुकात में खित्ते में तनाज़ात का खात्मा, आबनाए हुर्मुज से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ताकार पाबंदियों का खात्मा और अमरीकी इसराइली हमलों के नुकसानात की तामीर नौ शामिल है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि जंग बंदी दरअसल सिर्फ एक वक्फा होता है जिससे मुखालिफ फरीक को दोबारा ताकत हासिल करने का मौका मिलता है। ईरान का असल मुतालबा जंग का मुकम्मल खात्मा है, न कि वक्फी तवक्कुफ करना। कोई भी अक्लमंद शख्स ऐसी सूरत हाल को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 15 नुकाती अमरीकी मंसूबा गैर मंतकी और अफसानवी है। ईरान के तवानाई और सनती ढांचे को निशाना बनाने की बातें आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका की मदद करने वाले ममालिक भी जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुर्म के मुर्तकिब होंगे। माजी के तजर्बात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि सिर्फ जंग बंदी काफी नहीं, बल्कि ये जमानत भी चाहिए कि मुस्तकबिल में जंग दोबारा न हो। और ये जमानतें किसी बैनुल अक़वामी इदारे से नहीं बल्कि ताकत और जवाबी हमलों के जरिए हासिल होगी।
पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी और इसराइली जंग के खात्मे के लिए किसी मुजव्विजा फ्रेम वर्क पर किसी भी किस्म के तबसरे से गुरेज किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 45 दिन की जंगबंदी की पेशकश या 15 नकाती तबादले से मुतल्लिक कई रिपोर्ट सामने आई हैं। ताहम हम इनफरादी और मखसूस मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अमन का अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक इजलास में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। एलामिया के मुताबिक बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दुकानें रात 10 बजे बंद करने का फैसला, जबकि मैरिज हॉल और मार्केज भी रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामिया में कहा गया कि निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी का फैसला किया गया है। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के औकातकार इन पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। एलामिया के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबा सिंध में मार्केट्स और दीगर औकातकार के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सिंध हुकूमत की स्टेक होल्डर से मुलाकात जारी है। उम्मीद है कि वज़ीर आला सिंध भी इस हवाले से जल्द मुशावरत का अमल मुकम्मल करने के बाद इस फैसले में शामिल हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आजाद जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कौमी अहमियत के इन अहम मामलात में इत्तफाक़ राय से फैसला किया। इतना बड़ा एक एक्सोजेनस शॉक है कि जो शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने नहीं देखा हुआ। जो क्रूड तेल जो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे निकाल के उसकी कीमत देख सकते हैं, जो दुबई की मंडियों के अंदर, ओमान की मंडियों के अंदर तकरीबन $70 पर बैरल था, वो बढ़ के तारीख की बुलंद तरीन सतह $170 पर बैरल के ऊपर भी गया। तो आपने बिहाइंड द सीन ये भी अपने डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ मामला तय करना था कि इस एक्सोजेनस शॉक को, जिसका हुजम इतना बड़ा है कि बहुत से ममालिक जिसके अंदर आप उनके अंदर तबाही देखते हैं, जहां पे कितारें लगी हुई हैं, लड़ाइयां हो रही हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, रैशनिंग हो रही है, इस सारी चीज से बचाते हुए आपने पाकिस्तान को, इस फ्रेमवर्क को बचाते हुए जो बेपनाह मुश्किल के साथ आपने 2-3 साल के अंदर इस्तेहकाम हासिल किया है, उसको किस तरह से इंसुलेट करते हुए आपने इस निजाम को आगे लेके चलना है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि आबनाए हुर्मुज से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है। तेल की कीमतें मजबूरन आवाम पर मुंतकिल करनी पड़ी। आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती बजट में कमी की। हुकूमत ने 50 से 60 अरब रुपए हफ्तावार खुद बर्दाश्त किए और आवाम को रिलीफ दिया। अली परवेज मलिक ने कहा कि दुबई, ओमान की मंडियों में क्रूड ऑयल $70 फी बैरल था, अभी $170 फी बैरल आ गया है। दुनिया के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई हैं। पाकिस्तान तवानाई की जरूरत पूरी करने के लिए 80% से ज्यादा तेल दरामद करता है। दुनिया भर की पेट्रोलियम मसनूआत का तकरीबन 25% आबनाए हुर्मुज से आता है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कुवैत पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल मंगवाने का मुआहदा है। $5 से $5.5 पेट्रोल पर प्रीमियम, $1 किराया, चंद डॉलर इंश्योरेंस की कीमत थी, लेकिन आबनाए हुर्मुज की मंदी से सप्लाई के लिए मुतबादल इंतजाम किया गया। फौरी तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी शूरा ने जिस बात का नोटिस लिया है वो हुकूमत की तरफ से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, जिसने पूरी कौम के एक एक फर्द को हिला कर रख दिया है और वो जिंदा भी हैं तो एक मुश्किल जिंदगी से दो चार कर दिया है और आम आदमी का सुकून, उसका चैन उनसे छीन लिया गया है। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे ने हर फर्द को हिला कर रख दिया है। आम आदमी का सुकून छीन लिया गया है और आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी समेत दीगर खिलाफ शरीयत कवानीन खत्म किए जाएं। अमीर JUI ने कहा कि नून लीग की हुकूमत जाली पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। हमें हक हासिल है कि ऐसी हुकूमत के खिलाफ अलमे बगावत उठाएं। JUI इस्लामी कवानीन का दिफा करेगी। हमने कुछ रियासती नजाकतों को सामने रखते हुए कहा कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, आलमी हालात पर हमें एतमाद में लिया जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का वर्चुअल दौरा किया। NSICT&R के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर किया। मरियम नवाज ने कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरीजों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सिटिंग रूम और AHU रूम का भी मुआयना किया। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की जल्द अज जल्द तकमील का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 शिफ्टों में तामीराती काम मुकम्मल करने की हदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर असामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म दिया है।